अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई का कौमी दिन गुजर गया और हम लोगों ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने यूएई से कुछ उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वो उम्मीदें कम अज़ कम फ़िलहाल पूरी नहीं हुई। और उम्मीदें क्या थी कि शायद इस मौके पर यूएई के हुक्मरानों की जानिब से गैर मुल्कियों के बारे में कुछ अहम ऐलानात किए जाएंगे, कुछ कवानीन में नरमी बरती जाएगी, वीज़े के हवाले से शायद पाकिस्तानियों को कोई खुशखबरी मिले, मगर ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक तस्वीर शेयर की है, एक पिक्चर या फोटोग्राफ शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें ये बताया गया है कि उनका जो खलाई मिशन होप शटल जो कि मरीख के लिए है, बताया ये गया है कि होप मिशन ने ये तस्वीर मरीख की ली है और ये जो मिशन है खलाई मिशन, ये 9 फरवरी 2021 को 135 मिलियन मज़ीद किलोमीटर यानी 13.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़ मज़ीद ये किलोमीटर तय करके 9 फरवरी 2021 को ये मरीख पर पहुंच जाएगा। इसको इस वक्त यूएई की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है क्योंकि यूएई अरब ममालिक में से पहला मुल्क है जिसका कोई भी मिशन जो है वो मरीख के लिए रवाना हुआ है। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए शेख मोहम्मद ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कौम को मुबारकबाद दी कि अब वो रेड प्लैनेट यानी मरीख पर पहुंचने के करीब हैं। और ये भी बताया गया कि इस मिशन के ज़रिए जो सूरत हाल है कि दो तरफा गुफ्तगू भी हो रही है, यानी राब्ता भी है, जो कि अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ कि हालिया जो कवानीन में तब्दीली की गई थी यूएई के कवानीन में, एक सदारती फरमान के ज़रिए जिसमें बहुत से ख़ानदानी कवानीन को भी तब्दील किया गया, शराब और जना के हवाले से भी कवानीन में नरमी बरती गई, दीगर कवानीन भी तब्दील हुए। लेकिन इस वक्त मैं ज़िक्र करूँगा शारजा के हुक्मरान शेख सुल्तान, जो डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद अल कासमी हैं, उन्होंने ख़ानदानी झगड़ों के हवाले से एक शाही फरमान जारी किया है जो कि फौरी तौर पर कानून बन के नाफजुल अमल होगा। ये सिर्फ शारजा की रियासत के अंदर होगा। मैं समझता हूँ कि इस कानून के बहुत दूर रस असरात मुरतब होंगे और ये फैमिली लॉज के लिए या जो आइली कवानीन जिसे हम कहते हैं उनके लिए ये एक संगे मील साबित होगा। ये एक अच्छा कानून है। कानून क्या है? अब शारजा के हुक्मरान ने ये फरमान जारी किया है कि जिन लोगों के भी ख़ानदानी झगड़े होंगे, जी हाँ, ख़ानदानी तनाज़ा होगा, किसी भी किस्म का ख़ानदानी झगड़ा या तनाज़ा होगा, अब वो अदालत, थाना, कचहरी में जाने से पहले उसको एक कौंसल है जिसको आप ये कह लें कि मुसालियाती जिरगा कह लें, मुसालियाती कौंसल कह लें, वो पहले कोर्ट या थाने कचहरी से बाहर उसको हल करने की कोशिश करेगी। यानी अगर दो ख़ानदानों के दरमियान तनाज़ा है या एक ख़ानदान के अंदर मियाँ बीवी का कोई तनाज़ा है, बहन भाइयों का तनाज़ा है, बाप बेटे का तनाज़ा है, किसी भी किस्म का ख़ानदानी तनाज़ा है, तो अब उसको थाने कचहरी के बजाय कोर्ट के बाहर हल करने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से पहले जो कानून था वो ये था कि लोग अदालत चले जाते थे, फिर उसके बाद मुकदमात दर्ज होते थे और मुकदमात का सामना करना पड़ता था, फिर उसके बाद अदालतों में पेशी होती थी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या ये कानून, जो नया कानून है, इसको सिर्फ अमराती शहरियों पर लागू किया जाएगा या इसका इतलाक़ वहाँ पर रहने वाले दीगर गैर मुल्कियों पर भी होगा, या गैर मुल्कियों को हस्ब साबिक़ जो नया कानून बना है उस कानून के मुताबिक उनके अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। ये सारी तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। अलबत्ता जो तफसीलात मेरे सामने आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इस वक्त शारजा ने एक ऐसा मिसाली कानून नाफिज किया है जिसके न सिर्फ
शारजा बल्कि पूरे यूएई में दूररस असरात मुरतब होंगे और ऐन मुमकिन है दीगर रियासतें भी शारजा की तकलीफ करते हुए इसी तरह के कानून का नफाज अपनी अपनी रियासतों में भी कर दें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।